पर उसे पता नहीं था कि उसके घर में ही 3 लोग आने वाले हैं जो उसकी मौत का कारण बनने वाले हैं। और ये 3 लोग और कोई नहीं, उसके बगल में रहने वाले ही थे, जिन्होंने पिछले 6 महीने से उसकी हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। तो दोपहर करीब 2 बजे जब मोहिनी साहू घर में अकेली थी तो तीनों जो मोहिनी साहू के छत के रास्ते से आकर पहले सविता साहू एवं जशिका साहू ने मृतिका मोहिनी से गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोट दिया। जिस दिन उसकी हत्या हुई शाम को उसके 2 बच्चे लौटते हैं, 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। दरवाजा अंदर से बंद था तो उन्होंने पड़ोसियों का सहारा लिया। जब दरवाजा खोला गया तो उसके बच्चे परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि उसकी माँ रक्त रंजिश हालत में, मृत हालत में वहां पड़ी हुई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतिका मोहिनी साहू आरोपियां सविता साहू को टोनही कहती थी तथा जादू टोने करते वो कहकर बदनाम करती थी। सविता साहू और मोहिनी साहू दोनों पड़ोसी थे और कुछ लोगों का कहना है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच दोस्ती भी थी। पर सविता साहू मोहिनी साहू से परेशान थी क्योंकि मोहिनी लगातार सविता को टोन ही कहकर चिढ़ाती थी या उसे वो बोलती थी, जो सविता साहू को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रोजाना खेत में काम करने वाली मोहिनी साहू दोपहर को आराम कर रही थी। वो दिन था 26 जून 2025। शायद उसके शरीर में दर्द हो रहा था इसलिए वो आराम करना चाह रही थी, या उस दिन उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो काम पे नहीं गई थी। पर उसे पता नहीं था कि उसके घर में ही 3 लोग आने वाले हैं जो उसकी मौत का कारण बनने वाले हैं। और ये 3 लोग और कोई नहीं, उसके बगल में रहने वाले ही थे, जिन्होंने पिछले 6 महीने से उसकी हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। पूरा मामला क्या है और मोहिनी साहू को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, जानते हैं। नमस्कार, मैं लाभेश घोष हूँ और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। और आज एक और नई क्राइम स्टोरी जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल खेड़ाघर छुईकतन गंडई खेड़ाघर थाने क्षेत्र के खैरबना गांव में मोहिनी साहू रहती है। उसके बगल में रहती है सविता साहू। सविता साहू और मोहिनी साहू दोनों पड़ोसी थे और कुछ लोगों का कहना है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच दोस्ती भी थी। पर सविता साहू मोहिनी साहू से परेशान थी क्योंकि मोहिनी लगातार सविता को टोन ही कहकर चिढ़ाती थी या उसे वो बोलती थी, जो सविता साहू को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सविता साहू के अनुसार जब मोहिनी उसे टोनी बोलती थी तो वो अपमान महसूस करती थी। मोहिनी साहू की हत्या हुई, आपको बता दें कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो विधवा थी और अपने 2 बच्चों का जैसे तैसे पेट भर रही थी खेत में काम कर। जिस दिन उसकी हत्या हुई शाम को उसके 2 बच्चे लौटते हैं, 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। दरवाजा अंदर से बंद था तो उन्होंने पड़ोसियों का सहारा लिया। जब दरवाजा खोला गया तो उसके बच्चे परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि उसकी माँ रक्त रंजिश हालत में, मृत हालत में वहां पड़ी हुई थी। आप सोचिए कि 2 साल पहले उसके पिता खत्म हो गए, अब उसकी माँ की भी हत्या कर दी गई। खेड़ाघर पुलिस को आरोपियों ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। छत से मोहिनी के घर में एंट्री की और उसको गाय बांधने की रस्सी और हसिया से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद वो अपने घर जाते हैं और खून से सनी कपड़ों को साफ करते हैं, हटाते हैं और खुद नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। खेड़ाघर पुलिस थाना और साइबर सेल की इस केस को सॉल्व करने में बड़ा हाथ रहा। खेड़ाघर छुईकतन गंडई के एसपी IPS लक्ष्य शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी और स्टेप बाय स्टेप बताया किस प्रकार से पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाया और आरोपियों को जेल के पीछे भेज दिया। ये एक ऐसा केस था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आए दिन क्राइम ग्राफ छत्तीसगढ़ में क्राइम के ग्राफ बढ़ रहे हैं और क्राइम के पैटर्न भी बदल रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर के लिए इनपुट हमारे साथी योगेश साहू ने एकत्रित की थी और इस वीडियो को एडिट किया है नागेंद्र साहू ने। प्रार्थी चंद्रेश साहू की रिपोर्ट पर मौके पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध कायम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके पालन में खैरागढ़ थाना प्रभारी खैरागढ़ की टीम और साइबर सेल की टीम एक साथ मिलकर इस केस पे काम की। क्राइम सीन के आधार पर मृतिका मोहिनी साहू के पड़ोसी सविता साहू एवं उसके परिवार के ऊपर संदेह पाया गया। संदेह के आधार पर सविता साहू, उसकी बेटी जशिका साहू एवं भतीजा दीपेश साहू से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछा गया तो पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करने लगे। लेकिन जब हमने अलग अलग बिंदुओं पे कड़ाई से पूछा तो आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतिका मोहिनी साहू
आरोपी मृतका मोहिनी साहू आरोपिया सविता साहू को टोनही कहती थी तथा जादू टोने करते को कहकर बदनाम करती थी, जिससे सविता साहू काफी क्षुब्ध हो गई और अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी सविता साहू ने मोहिनी साहू को जान से मारने का प्लान बनाया और अपनी बेटी जसिका तथा भतीजा दिपेश साहू के साथ दिनांक 26/6/25 को दोपहर करीब 2 बजे जब मोहिनी साहू घर में अकेली थी तो तीनों मोहिनी साहू के छत के रास्ते से आकर पहले सविता साहू एवं जशिका साहू ने मृतिका मोहिनी से गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोट दिया। उसके बाद पीछे से दिपेश साहू द्वारा धारदार हसिया से लगातार कई बार मृतिका के गले पर चेहरे पर वार किया गया, जिससे मृतिका की मौके पर ही मौत हुई। आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए वापस घर आकर शरीर पर लगे खून के कपड़े एवं पानी से धो दिए तथा घटना दिनांक को सभी खेत में रहने के बहाने कर रहे थे, किंतु बारीकी से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार कर